ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज आपको कोशिका से रिलेटेड बताना। कोशिका तो पहले मैंने बता चुका है अगले वीडियो में। कोशिका होता क्या है, फिर प्रोटोप्लाज्म के बारे में बता। अब जानेंगे हम कि कोशिका को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कितने प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो फिर इसके बाद पहले जान लेते हैं कि अब जैसे कि उसमें कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कितने में? 1665 ईस्वी में। यह सभी को पता है। तो अब इसकी भी कोई खोज किया होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की खोज दाउघटी एलन ने की थी। किसने की थी? दाउघटी एलन ने की थी। ठीक है, तो पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है क्या, होता क्या है। तो ठीक है, देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो पहली बात तो जब प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम ब्रेक करेंगे, ठीक ना, प्रोकैरियोटिक सेल को ब्रेक करेंगे तो वो दो चीज़ों में टूटेगा, प्रो में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल को जब हम ब्रेक करेंगे तो प्रो में टूटेगा। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियन में टूटेगा। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव का मतलब होता है आरंभी, आद्य, और न्यूक्लियस केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, अब देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की साइज जो होती है वह 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन होती है इसकी साइज प्रोकैरियोटिक की। फिर यह प्रारंभिक कोशिका होती है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रारंभिक कोशिका है। फिर यह एक कोशिका होती है। ठीक है, यह एक कोशिका होती है। इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती। किसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। फिर यह 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इनमें हिस्टोन प्रोटीन, ठीक ना, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। और इसमें गाल्जी काय, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अन्य द्रव्यजालिका नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक किसमें पाई? अलगी में पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर से देख लीजिए, सेल को हमने दो भागों में बांटा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वो प्रोकैरियोटिक को जब ब्रेक करेंगे तो प्रो में टूटेगा, कैरियन में। प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव का मतलब आरंभी, आद्य। ठीक है, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन। और यह प्रारंभिक कोशिका होती है, यह एक कोशिका होती है। इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। और 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो मैं इसके जो यूकैरियोटिक है मैं आपको अगले दिन बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।